ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि धर्म सापेक्ष देशों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है। बहुत से भाई धर्म सापेक्ष शब्द से यह सोचने लगेंगे कि इस समय वर्तमान समय में इस आधुनिक युग में धर्म सापेक्ष कौन देश है। तो सोचेंगे, कहेंगे कि केवल मुस्लिम देश ही ऐसे हैं जो धर्म सापेक्ष हैं, बाकी तो अधिकतर देश धर्मनिरपेक्ष हैं। और जो अपने को बहुत से यूरोप के देश धर्म सापेक्ष हैं, लेकिन उनका व्यवहार धर्मनिरपेक्ष जैसा होता है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश हैं, वे धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह पालन करते हैं। लेकिन आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि यथार्थ में धर्म सापेक्ष कौन है और धर्मनिरपेक्ष कौन है। देखिए, समाज में प्राय ये लोग जानते हैं, मानते हैं कि धर्म सापेक्ष का तात्पर्य होता है जो मत मजहब के अनुकूल चलता हो, जिसकी शासन व्यवस्था मत मजहब के अनुकूल चलती हो। जैसे पाकिस्तान है, अपने को धर्म सापेक्ष घोषित किए हुए है, उसको धर्म सापेक्ष माना जाता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। और बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनको धर्म सापेक्ष माना जाता है। बांग्लादेश है जिसको धर्म सापेक्ष माना जाता है। लेकिन यथार्थ में हम देखें कि धर्म किसे कहते हैं, पहले तो इस पर हम विचार करें। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है और हमारे शास्त्रों में धर्म की बड़ी विस्तृत व्याख्या है। और उन व्याख्या के अनुसार हम देखते हैं तो नैतिकता को, कर्तव्य को ही धर्म बताया गया है। सत्याचरण को, न्यायचरण को धर्म बताया गया है। अहिंसा परमो धर्मः, आचारो परमो धर्मः, नहीं सत्यात् परो धर्मः। इन वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि नैतिक उत्थान को ही धर्म बताया गया है। मानव के आत्मिक उन्नति के लिए, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जो साधन हैं, उन साधनों का विकास करना ही धर्म है। भगवान मनु धर्म के 10 लक्षण जो बताते हैं, उसमें हम देखते हैं कि नैतिकता को ही धर्म बताया उन्होंने। कहीं पर मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, घंटा, घड़ियाल को धर्म नहीं बताया। तो इस तरह से हम देखते हैं तो भारत क्या धर्म सापेक्ष है कि धर्मनिरपेक्ष है। भारत का संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष घोषित क्यों किया गया, जबकि हम यथार्थ में देखते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष न होकर के धर्म सापेक्ष देश है। क्योंकि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, यानी धर्म की ही विजय होती है। यानी भारत धर्म का पक्ष लेता है, धर्म के प्रति तटस्थ नहीं रहता है। और इसकी अपेक्षा हम व्यवहार में देखें, पाकिस्तान, जिसको बहुत से भाई, भारत के ही बहुत से भाई जो भारत की धर्मनिरपेक्षता का मुखर होकर के विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और धर्मनिरपेक्षता की खिल्ली उड़ाते हैं, वे बड़े निर्लज्ज होकर के कहते हैं पाकिस्तान धर्म सापेक्ष है। उनके पाखंड का पोल इसी बात से खुल जाता है जब कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश धर्म सापेक्ष है और भारत धर्मनिरपेक्ष है। बड़ी सुंदर व्याख्या, वैसे तो धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, उनकी सारी व्याख्या धूल धूसरित हो जाती है जब कहते हैं कि पाकिस्तान धर्म सापेक्ष है और बांग्लादेश धर्म सापेक्ष है। अच्छा बताओ, क्या पाकिस्तान में धर्म का ज़्यादा पालन होता है कि भारत में ज़्यादा पालन होता है? पाकिस्तान में जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है, या तो उसका खात्मा हो जाता है या देश छोड़ करके भाग जाता है। मुशर्रफ जो अपने को बड़ा सफल, शक्तिशाली वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बना, लेकिन एक दिन उसको भी देश छोड़ करके भागना पड़ा। बेनज़ीर की हत्या हुई, जनरल
और भुट्टो की हत्या हुई, तमाम उसके बाद और भी जितने प्रधानमंत्री बने सब के सब जो है एक न एक दिन पाकिस्तान को छोड़ करके भाग जाते। वहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा वहाँ राक्षसपन भी है, क्योंकि वहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर भीषण अत्याचार होता है, महिलाओं के ऊपर। और महिलाएं चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब महिलाओं के ऊपर भीषण अत्याचार होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान धर्म सापेक्ष है और भारत धर्मनिरपेक्ष है? पाकिस्तान की अपेक्षा देख लो, हालांकि पाकिस्तान के ही शासक भारत की प्रशंसा करते हैं कि भारत में लोकतंत्र बड़ा अच्छा है, मजबूत है। तो पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में धर्म अधिक है, धर्म का पालन यानी सत्य का पालन ज़्यादा होता है। यहाँ चुनाव प्रणाली, यहाँ की चुनाव प्रणाली, कार्य प्रणाली, सारे सब कुछ देख करके। और इसी तरह से बांग्लादेश भी, वहाँ पर भी गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, पक्षपात होता है, अन्याय होता है। अन्याय पक्षपात को यह धर्म कहते हैं और न्याय को, पक्षपात रहित कार्य को धर्म कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपेक्षा भारत ज़्यादा ही धार्मिक देश है और भारत का आदर्श वाक्य उद्घोष करता है कि धर्म की जय होती है, सत्यमेव जयते यानी धर्म की जय होती है। तो भारत है, तो हम अब इस पर विचार करते हैं भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है। तो धर्म शब्द जो है मत मजहब के लिए संप्रदाय के अर्थ में रूढ़ हो गया। देखिए, शब्द जो है कई प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, रूढ़ होते हैं और योगारूढ़ भी होते हैं। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योगारूढ़। यानी जो प्रकृति और प्रत्यय से मिल करके जो शब्द बनता है उसको कहते हैं यौगिक। और कुछ शब्द जो है किन्हीं विशेष अर्थों में सदैव से रूढ़ होते हैं और कुछ शब्द जो है प्रकृति प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो किसी अर्थ, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उनको योगारूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज शब्द है, यह प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर के बना है और लेकिन ये विशेष अर्थों में कमल के लिए ये रूढ़ हो गया। हालांकि पंकज जाता है थी पंकजा, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं। तो कीचड़ में तो बहुत चीज़ें उत्पन्न होती है, लेकिन केवल कमल के लिए ही यह शब्द जो है पंकज शब्द रूढ़ हो गया, तो इसको योगारूढ़ कहते हैं। खटवा शब्द है, यो रूढ़ शब्द है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसका धात्वर्थ न लेकर के, यौगिक अर्थ न लेकर के यह जो है योगारूढ़ हो गया। यानी धर्मनिरपेक्ष का तो शाब्दिक अर्थ हुआ कि भारत जो है धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा, यानी न तो पक्ष लेगा न तो विरोध करेगा, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं कि भारत क्या धर्म के प्रति तटस्थ रहता, नहीं। भारत जो है, भारत की विदेश नीति देख लो, कई बार हमने देखा, बहुत बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन की जब बात होती थी, इजराइल ने फ़िलिस्तीन के, लेबनान के और सीरिया के भूमि पर कब्जा कर लिया था। इजराइल जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की जब बात होती थी तो इजराइल भारत का पक्ष लेता था और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ही लेबनान, सीरिया और फ़िलिस्तीन की बात होती थी तो भारत इजराइल का विरोध करता था। इसका क्या अर्थ निकला कि भारत जो है सदैव सत्य के पक्ष में रहता है। नहीं तो भारत कहता चलो भाई इजराइल हमारा पक्ष लेता है तो हम भी जो है, इजराइल ने वहाँ गलती की थी कि सीरिया, लेबनान और फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया, गोलान पहाड़ियों पर कब्जा किया, तो सारा संसार विरोध करता, भारत भी विरोध करता। हालांकि इजराइल सदैव भारत का पक्ष लेता रहा, लेकिन फिर भी भारत ने सदैव इजराइल का विरोध करता रहा। तो इस तरह से हम देखते भारत जो है सदैव सत्य का पक्ष लेता रहा, यानी धर्म का पक्ष लेता रहा। तो भारत जो है, तो ये धर्म शब्द जो है मत मजहब के लिए रूढ़ हो गया। अब जो है मत मजहब क्या है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है, ये मत मजहब है, ये धर्म नहीं है।
हिंदू भी धर्म नहीं है। हिंदू तो वैसे हिंदू माने होता भारतीय, लेकिन इसमें हिंदू में ही जो है, हिंदुओं में तमाम संप्रदाय हैं, तमाम मत हैं। सबसे ज़्यादा मत जो है हिंदुओं में ही है। यहाँ तो जो बात बाबा पैदा हो गया उसी का एक मत चल पड़ता है। अब वही बाबा ओशो महाराज का भी एक संप्रदाय चल पड़ा। नए भगवान पैदा हो, नए नए भगवान पैदा होते, नए नए संप्रदाय चलता। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा मत है। तो ये क्या है? ये धर्म थोड़ी है, ये मजहब है। तो भारत ने कहा कि भारत जो है, कि भारत का संविधान या भारत देश किसी विशेष मत का पक्ष नहीं लेगा। अच्छा, भारत के अगर कोई बहुत से विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग इस पर कहते हैं कि नहीं, भारत को धर्म सापेक्ष होना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम ही उत्तर दे दो कि भारत को धर्म सापेक्ष अगर करते हो तो भारत किस मत का पक्ष ले? तुम कहोगे हिंदू मत का पक्ष ले। अच्छा, तो हिंदू मत का पक्ष ले तो हिंदुओं में जो कितनी विचारधाराएं हैं, इसमें किसका पक्ष ले? और भारत जो हिंदू धर्म का सर्वमान्य जो ग्रंथ किसका है, संवैधानिक? तो कहोगे मनुस्मृति है। अच्छा, तो ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाओ, ठीक है चलाओ। लेकिन मनुस्मृति को जब लागू करोगे तो क्या आर्य समाजी उस मनुस्मृति को स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। हम तो नहीं करेंगे स्वीकार, क्योंकि मनुस्मृति में भारी प्रक्षेप हुआ। तो फिर कहोगे नहीं, तो आर्य समाजी कहेंगे मनुस्मृति, आर्य समाजी भी कहेंगे मनुस्मृति लागू करो। तो मनुस्मृति किसकी लागू की जाए? गीता प्रेस गोरखपुर की लागू की जाए कि आर्य समाजियों की लागू की जाए? तो आर्य समाजी कहेंगे हमारी लागू करो, तो सनातनी कहेंगे नहीं हमारी लागू करो। तो किसकी लागू करोगे? किसकी मनुस्मृति लागू करोगे? गीता प्रेस गोरखपुर की तो आर्य समाजी स्वीकार नहीं करेंगे। और सबसे बड़े बाधा तो तुम्हारे दलित भाई, जो दलित भाई बहुत बहुसंख्यक हैं, वह बड़ी भारी संख्या है उनकी। 1% भी दलित जो है इन मनुस्मृति को स्वीकार नहीं करेगा। अब विद्रोह के लिए तैयार हो जाएगा। तब टाई फिश कर लो, धर्म सापेक्ष, मनुस्मृति सापेक्ष बना लो। तुम्हारी मनुस्मृति को जो गीता प्रेस गोरखपुर को, जिसको सभी शंकराचार्य मानते हैं, सभी शंकराचार्य गीता प्रेस गोरखपुर की मनुस्मृति मानते हैं, वही बहुसंख्यक हिंदू समाज उसी को मानता है, सनातनी लोग उसी को मानते हैं। तो आर्य समाजी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और पूरी चाहे आर्य समाजी की मनुस्मृति हो चाहे किसी की मनुस्मृति, उस मनुस्मृति को दलित नहीं स्वीकार करेंगे। कैसे कर लोगे? ये झगड़ा तो तुम्हारा ही नहीं होगा। और भारत जब इतनी भारी संख्या में है तो फिर कहेंगे, सिख कहेंगे नहीं गुरु ग्रंथ साहब को लागू करो, सिख कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब को लागू करो, जैन कहेंगे नहीं हमारा लागू करो, बौद्ध कहेंगे नहीं हमारा लागू करो। इसलिए भारत के बुद्धिमान पुरुषों ने भारत को मत निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष कहा जाता, मत निरपेक्ष देश घोषित किया। और यही सामयिक है, यही समय के अनुसार ठीक है। नहीं तो इतने झगड़े होंगे और ये दलित तो निश्चित रूप से अलग हो जाएंगे। कल वो मनुस्मृति लागू करो। आज नाम से ही दलित समाज इतना भयभीत है। मैं तो मिलता हूँ, तमाम दलित पढ़े लिखे नौजवानों से मिलता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ, वेद का प्रचार करता हूँ, हवन कराने जाता हूँ, दलित भाइयों के भी घर में हो जाता हूँ। मनुस्मृति का नाम सुनते ही खिन्न हो जाते हैं, जैसे नाम लो। तो आज होते बहुत ज़्यादा भयभीत है कि जो है तो मनुस्मृति लागू हो, तो कहते मनुस्मृति लागू होगी हमारा फिर शोषण होगा, वर्ण व्यवस्था जन्म पर लागू होगी, हमें जो पढ़ने अधिकार का छीन लिया जाएगा। ये सारी बात है। तो भारत जो है धर्म निरपेक्ष नहीं, क्या नाम, मत निरपेक्ष देश है। भारत का संविधान मत निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। और वैसे तो संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो धर्म सापेक्ष हो, क्योंकि संसार की सभी देशों का संविधान सत्य का पक्ष लेता है। संवैधानिक रूप से हर देश सत्य का पक्ष लेते हैं, यानी धर्म का पक्ष लेते हैं। तो संसार के सभी देश धर्म सापेक्ष है। अब इसमें देखा जाए कि धर्म सापेक्ष अधिक कौन है और धर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष अधिक कौन है? तो जहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम होगा वह सबसे ज़्यादा धार्मिक देश, वह धर्म सापेक्ष होगा।
और जहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, जहाँ पर गरीबी होगी, शोषण होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, वह ज़्यादा ही धर्मनिरपेक्ष देश है, चाहे भले ही किसी मत मजहब का पक्ष लेता हो या ना लेता हो। यानी सत्य का, सत्यवादी देश कौन है? जो सत्यवादी देश है। न्यायवादी देश है, जो न्यायशील देश है, वह जो है धार्मिक है। और जो जहाँ पर न्याय नहीं है, जहाँ पक्षपात है, शोषण है, वह देश जो है ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष है। तो आज हम देखते हैं कि संसार में कौन से ऐसे देश यथार्थ में धर्म सापेक्ष है और कौन से ऐसे देश धर्मनिरपेक्ष है। देखिए, शिक्षा मनुष्य की उन्नति का कारण, मनुष्य के नैतिकता के उन्नति का कारण, मनुष्य के आत्मिक विकास का कारण शिक्षा है। ये सारा संसार मानता है। इसीलिए आर्य समाज में भी नियम महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी विद्या के विकास की बात कही। अविद्या का नाश करना चाहिए और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आर्य समाज के नियम महर्षि दयानंद सरस्वती ने बनाए और सर्वत्र जो है विद्या की बड़ी प्रशंसा की और लिखा, उद्धरण दिया, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा। ये धन्य है वे माता पिता जिनकी संतान पढ़ी लिखी होती, विद्वान होती है। यानी जिनके माता पिता शिक्षित होंगे, विद्वान होंगे, वह उसकी संतान भी निश्चित रूप से सभ्य होगी, सुशिक्षित होगी और धार्मिक होगी, उन्नत होगी, सुखी होगी। यानी शिक्षा ही मूल है। और इसी तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षा ऐसी उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। और हम देखते हैं कि संसार में जितने भी उन्नत देश हैं या उन्नत राज्य हैं या उन्नत सभ्यताएं हैं, उन्नत जातियां हैं, जिसमें जो लोग ज़्यादा शिक्षित हैं वो ज़्यादा उन्नत हैं, वो ज़्यादा सभ्य हैं। और जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ जो है पाप भी ज़्यादा है। वे लोग भूले हुए, भटके हुए हैं, उनके अंदर बुराइयां भी अधिक हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश शिक्षा के ऊपर विशेष। हम इसी संबंध में एक गुरुकुल में एक परिवार आया और बताया गया कि ये महिला इंग्लैंड में 25 वर्षों से नर्स का कार्य कर रही, सेवा दे रही है। तो मैंने बातचीत में पूछा, बहन जी आप बताइए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे? तो आश्चर्य व्यक्त किया, कहा नहीं, अरे वहाँ पर प्राइवेट स्कूल नहीं होते, वहाँ पर जो सरकारी स्कूल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और उसी सरकारी स्कूल में सबके बच्चे पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से एक सज्जन अमेरिका से 50 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके भी बच्चे अमेरिका में ही पढ़े लिखे। मैंने पूछा आपके बच्चे क्या प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ाया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाया? तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। अमेरिका में क्या शिक्षा व्यवस्था है कि हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है अपने बच्चे को स्कूल में, और बड़े बड़े स्कूल होते हैं। शिक्षा सभी के बच्चे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, सबके बच्चे उसमें एक ही ऐसे ही स्कूल में पढ़ते हैं। आने जाने बसें होती हैं, बस का किराया फ्री, पुस्तकें भी फ्री, बैग भी फ्री, किताब कापी फ्री, शिक्षा भी फ्री, इलाज भी फ्री, भोजन भी फ्री। सारी व्यवस्था जो है सरकार करती है और सबके लिए एक समान व्यवस्था। जिस स्कूल में उद्योगपति का और नेता का बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में सफाई कर्मचारी का भी बच्चा पढ़ता है और अच्छी शिक्षा दी जाती है। और जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनते हैं, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। यह सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और भारत में हमने देखा इतना सुंदर भारत देश, महान देश, लेकिन फिर भी 70 साल हो गए
लेकिन मैं देखता हूँ कि अभी हमारी गौशाला, गुरुकुल की गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी 20 वर्ष से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अधिकतर सीतापुर से आते हैं और जितने नौजवान आते अनपढ़ मिलते हैं। आप सोचिए 70 साल हो गए देश को और भारत में का नौजवान अभी बहुत कितने ऐसे नौजवान हैं जो अशिक्षित हैं। अब क्या बताइए, क्या इनके बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे? क्या ये उन्नति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भारत में भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए अनिवार्य रूप से कि जो अपने बच्चे को, अमेरिका में क्या है कि जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, विद्यालय नहीं भेजता है, उसको दंडित किया जाता, माता पिता को दंड दिया जाता। और वहाँ पर जो बच्चा अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, किसी कारण से उसको पहले सूचना देनी पड़ती है स्कूल में कि मान लो बच्चा बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने के पहले स्कूल में फ़ोन करेंगे कि आज मेरा बच्चा जो है स्कूल नहीं आएगा क्योंकि ये बीमार है। सूचना देनी पड़ती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। इसी कारण अमेरिका आदि देश जो है इतने उन्नत क्यों हुए? इसी कारण से हुए। यूरोप के देश आदि जो है क्यों उन्नत हुए? इसी कारण से हुए। एक तो समान शिक्षा। अब भारत में देखो, भारत में मैंने जो है 12वीं तक साइंस पढ़ा हिंदी मीडियम से, अब बीएससी में जाकर के इंग्लिश मीडियम। ये क्या तरीका हुआ है? एक कठिनाई आ जाती है। कहीं पर जो है इंग्लिश मीडियम, कहीं पर हिंदी मीडियम। सरकारी स्कूल जो है जितने भी चलते हैं सब जो है हिंदी मीडियम, और प्राइवेट स्कूल चलते हैं जितने सब इंग्लिश मीडियम। गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हिंदी मीडियम से। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम से। जो हिंदी का गुणगान करते हैं, हिंदी की बड़ी बड़ाई करते हैं, हिंदी दिवस पर जो है उद्घाटन करते हैं और बड़े बड़े लेख लिखते हैं, उनके भी बच्चे कहाँ पढ़ते? इंग्लिश मीडियम से। संपन्न जितने भी संपन्न लोग हैं और अपने चिघाड़े मार करके कहते देशभक्ति की बातें करते, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। सारे नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते? इंग्लिश मीडियम से पढ़ते। अब बताओ, तो तुम जो है इतने पक्षपाती और तुम कहते हो धर्म, और जो है धार्मिक बनते हो। तो निश्चित रूप से जो जहाँ पर ऐसा पक्षपात नहीं है, लोग निश्चित रूप से वह धर्म सापेक्ष हैं, और जहाँ पर पक्षपात है निश्चित रूप से वो जो है धर्म के प्रति तटस्थ है। क्योंकि शिक्षा ही उन्नति का कारण है। देखो, और गरीबी का मूल कारण अशिक्षा। और व्यक्ति जब गरीब होता है तो तमाम बुराइयां पनपती हैं, उसकी बुद्धि जो है खराब हो जाती है, बुद्धि उसकी कार्य नहीं करती, बुद्धि जो है शिथिल हो जाती है, बुद्धि में वैकल्यता आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अगर भारत को उन्नत बनाना है तो निश्चित रूप से ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो एक समान हो। गरीबों के भी बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने। गरीबों के घर में कितनी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते हैं। मैं नहीं कहता अमीरों के घर में नहीं पैदा होते, अमीरों के घर में भी पैदा होते हैं, गरीबों के घर में भी पैदा होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा जो है धूल धूसरित हो जाती है गरीबी के कारण से। और माता पिता फिर कहेंगे माता पिता पढ़ाए क्यों नहीं? तो माता पिता गरीबी के कारण सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। देखो, एक कवि ने, बड़े संस्कृत के कवि ने, जो आज से 1000 साल पहले हुए, उन्होंने गरीबी का, निर्धनता का वर्णन करते हुए क्या बताया है कि निर्धन व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है। कहा है, शीलम शौचम शांति दाक्षिण्यम मधुरता कुले जन्म न ही विराजन्ते ही सर्वे वित्त विहीन से पुरुषस्य। कहा, वित्त विहीन से पुरुषस्य, जो व्यक्ति निर्धन होता है उसका शील, शौच, शांति, उदारता, शील हो, सब स्वच्छता हो, उदारता हो, उच्च कुल में जन्म हो, ये सब जो है सुशोभित नहीं होते हैं। फिर आगे क्या कहा, मानो वा दर्प वा विज्ञान विभ्रम सुबुद्धिर्वा सर्वं प्रणश्यते समं वित्त विहीनो यथा पुरुष। जब व्यक्ति धन से रहित होता है तो उसका मान,
अहंकार यानी गर्व, विज्ञान, विलासिता, उसकी अच्छी बुद्धि, जैसे धन नष्ट होता है उसी धन के साथ साथ उसकी अच्छी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखो, तो धन व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए, सुखी होने के लिए, नैतिकता उसके अंदर विकसित हो, उसके लिए जरूरी है धन। और धन कब होगा? जब व्यक्ति शिक्षित होगा। शिक्षित, लाइट जला दो। शिक्षित कब होगा? सारी लाइट। शिक्षित कब होगा? जब शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी। पंख, हाँ। फिर आगे देखो कवि क्या कह रहा सुंदर भाषा में। प्रतिदिवसम याति लयम वसंतवात आहति व शिशिर श्री बुद्धिर्बुद्धिमतामपि कुटुंब भर चिंतया सततम। कहता है कि जिस प्रकार से शिशिर ऋतु की शोभा वसंत ऋतु की वायु से आहत होकर के नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से पर बुद्धिमानों की भी बुद्धि, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब बुद्धिमान व्यक्ति है, तो कहता है बुद्धिमान गरीब बुद्धिमान की बुद्धि भी परिवार के भरण पोषण की चिंता से नष्ट हो जाती है। अब जो है मेरे बताओ, ये जो मेरे गौशाला में कर्मचारी हैं जो गरीब हैं, तो क्या ये बच्चों को इतनी बुद्धि होगी कि ये बच्चों को पढ़ा लेंगे? नहीं पढ़ा सकते। फिर आगे देखो कवि क्या कह रहा है। नश्यति विपुल मतिरपि बुद्धि पुरुषस्य मंद विभवस्य घृत तवड़ तैल तंडुल वस्त्र ईधन चिंतया सततम। कवि देखो कितने सुंदर, ये 1000 साल पहले कवियों ने, विचारकों ने, दार्शनिकों ने ये विचार व्यक्त किया कि गरीबी जो है, गरीबी का मूल कारण अशिक्षा, और उस अशिक्षा के कारण से व्यक्ति का जो है क्या हो जाता है। कहता है नश्यति विपुल मतिरपि बुद्धि, कि कहता अधिक बुद्धिमान की बुद्धि, विपुल मते माने अधिक बुद्धिमान की बुद्धि नश्यति नष्ट हो जाती है। कैसे? यदि गरीब है, यदि वह गरीब है, कहता है मंद विभवस्य विपुल मतिरपि बुद्धि नश्यति। निर्धन बुद्धिमान बुद्धि की पुरुष की बुद्धि, निर्धन बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि घी नमक तेल तंडुल चावल वस्त्र ईंधन की चिंता से नष्ट हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये व्यवहारिक बात है, ये हर घर में घटता है। गरीब है, मैं हर गरीब को देखता हूँ, उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है। कैसे? मजदूरी करेंगे, दिल्ली में 500 रुपया आज मजदूरी है, 500 रुपया पाएंगे, घर जाते ही 20-20 रुपया बांट देगा बच्चों को, लो आइसक्रीम खाओ। फिर सोचेगा चलो सब्जी ले जाते हैं। तो मैंने देखा सब्जी की दुकान पर फूल गोभी जो 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो गोभी खरीद रहे हैं। वो तो थोड़ा बुद्धिमान है, इसीलिए 100 रुपया किलो गोभी खरीदा। लेकिन जो ना समझ मूर्ख आदमी, वो क्या मांस खरीदता है, 1000 रुपया किलो मांस खरीदता है। फिर जो और बुद्धि खराब हुई तो शराब भी पीता है, 500 रुपया उसके ऐसे एक दिन में उड़ जाता है। अगर वही बुद्धिमान होता, शिक्षा अगर उसके अंदर होती, तो 500 रुपये में सोचता 100 रुपये में परिवार चलाना है और प्रतिदिन 400 रुपये बचाना है। ये बुद्धि नहीं आएगी, आती ही नहीं, क्योंकि एक तो धर्म कर्म से हमेशा, शिक्षा से, अब स्कूली शिक्षा नहीं, धार्मिक शिक्षा से भी दूर रहे। कभी मंदिर में तो गए नहीं, गुरुकुल में गए नहीं, ताला लगा रहा, तो क्या सोचिए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसके अंदर ऐसे संस्कार आ गए कि लाख कोशिश कर लो समझ में आता ही नहीं। मैं देखता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनके बच्चे स्कूल, तो अच्छा कपड़ा पहन के स्कूल जाते हैं, और मजदूरों के बच्चे खेलते रहते हैं। फिर आगे कभी क्या कह रहा है। गगनमिव नष्ट तारकम शुष्कमिव सरह
शमशानमेव रौद्रम प्रिय दर्शनमपि रुक्षम भवति गृहम धन विहीनस्य, कि निर्धन व्यक्ति का घर कैसा होता है। तो कवि कहता है गगनमिव नष्ट तारकम, तारों से रहित आकाश की तरह, यानी अंधेरा। निर्धन व्यक्ति का घर कैसा होता है? अंधेरा वाला होता है। तारों से रहित आकाश की तरह। शुष्कम इव सरह, सूखे तालाब की तरह। जब तालाब सूखता है ना तो दरार पड़ जाती है। शमशान में रौद्रम, और शमशान भूमि की तरह भयानक होता है। फिर क्या कहा? प्रिय दर्शनम अपि रुक्षम, यदि संयोग से उसका घर सुंदर है तभी धन न होने से रूखा दिखता है। देखो ये कभी क्या कहता है, कितना सुंदर वर्णन गरीबी का किया है। और प्राय सभी अधिकतर ब्राह्मण गरीब ही होते थे। लोग ब्राह्मण की बुराई करते हैं, लेकिन देख लो सारे शास्त्र उठा लो, यही पता चले एक गरीब ब्राह्मण रहता था, एक गरीब ब्राह्मण रहता। इसी पंचतंत्र में ही तमाम कहानियाँ ब्राह्मणों के ऊपर है, लेकिन सब के सब गरीब दिखाया। यथार्थ में गरीब थे। तो गरीब में केवल दलित नहीं आते, ये ब्राह्मण भी आते थे, लेकिन थे ये बुद्धिमान। न विभाव्यन्ते विभो वित्त विहीना पूर्वपि निवसन्तः, सततम जात विनष्टा पैसा में बुदबुदा पैसी। फिर कभी क्या कह रहा है कि वित्त विहीना पुरुष निर्धन, छोटा निर्धन व्यक्ति सामने होता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। वह कैसे होता है कि जैसे जल में जल की बूंदें उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से निर्धन छोटा व्यक्ति अगर भीड़ में सबके सामने वो दिखाई नहीं देता है। तो कितना सुंदर कवि ने वर्णन किया निर्धनता का। तो मेरे मित्रों, मनुष्य की उन्नति का कारण शिक्षा है, मनुष्य के नैतिक उत्थान का कारण शिक्षा है, मनुष्य की मुक्ति का कारण शिक्षा है, मनुष्य के सुख का कारण शिक्षा है। और शिक्षा भी हमारे देश में समान है। आप देखिए, अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। यहाँ एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव खेड़ा खुर्द गांव में, लेकिन उस प्राइमरी स्कूल में इस गांव का निवासी कोई भी अपने बच्चे को नहीं भेजता है। लेकिन बच्चे पढ़ते हैं। किनके बच्चे पढ़ते हैं? जो बाहर के मजदूर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के जो मजदूर इधर बसे हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ का गरीब मजदूर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो किसी के लिए हिंदी मीडियम, किसी के लिए इंग्लिश मीडियम। ये क्या व्यवस्था है? अरे जब देश एक, सब कुछ है, हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं, तो सबकी शिक्षा व्यवस्था हिंदी मीडियम में होनी चाहिए। चीन में, जापान में, कोरिया में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में क्या अंग्रेजी भाषा है? सबको अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। नहीं, भारत ही ऐसा नकल करता है। तो ये जो है, ये दोहरापन, जब तक ये जो है ऐसी दोहरी शिक्षा व्यवस्था होगी, पक्षपातपूर्ण शिक्षा व्यवस्था होगी। आज तक 70 साल हो गए, लेकिन किसी गरीब का बेटा, इंटेलिजेंट बुद्धिमान गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बना होगा, इंजीनियर नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना? क्योंकि पढ़ाई के लिए उसके ऊपर पैसे नहीं। हाँ, इक्का दुक्का किसी ने दान दे दिया, किसी ने सहयोग कर दिया तो पढ़ लिया, नहीं तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि जो है वह इंजीनियर, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बने और देश की सेवा करे। लेकिन ऐसी अमेरिका आदि देशों में नहीं है। तो हम देखते हैं, निश्चित रूप से सत्य है कि भारत की अपेक्षा अमेरिका और इंग्लैंड आदि ऐसे जितने भी देश हैं जहाँ पर समान शिक्षा व्यवस्था है, अमीर का भी बेटा, गरीब का भी बेटा, झाड़ू लगाने वाले का भी बेटा और नेताओं का भी बेटा, उद्योगपतियों का भी बेटा
एक समान जहाँ शिक्षा दी जाती है वो निश्चित रूप से वो ज़्यादा धार्मिक हैं, और जहाँ पक्षपातपूर्ण है वो निश्चित रूप से वहाँ पर धर्म की कमी है, न्यूनता है। तो हमारा देश भी यथार्थ में धर्म सापेक्ष बने। हम परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान करे ऐसी कोई सरकार आए जो समान शिक्षा व्यवस्था लागू करे, जहाँ पर सबके बच्चे एक समान रूप से शिक्षा प्राप्त करें। जिस प्रकार से गुरुकुल में देखो महर्षि दयानंद सरस्वती युगदृष्टा, दार्शनिक, फिलासफर, बहुत से आर्य समाजी ऋषि दयानंद को तो मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। कई गुरुकुलों में भी इस पर ध्यान नहीं देते। नाम तो लेंगे ऋषि दयानंद, लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है कि प्रत्येक छात्र को, ऐसा नहीं कि केवल गुरुकुल के लिए, प्राइवेट गुरुकुल के लिए जो दान पर चलते हैं, प्रशासक के लिए लिखा है ऋषि दयानंद ने, प्रशासन के लिए लिखा है। सोच लेना, लिखा है कि चाहे भिखारी का बेटा हो, चाहे राजा का बेटा हो, समान वस्त्र, समान भोजन, समान शिक्षा सबको दिया जाए। ये युगदृष्टा, दूरदर्शी महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है। तो भाव परमात्मा करे कि हमारे देश में भी महर्षि दयानंद सरस्वती का सपना साकार हो। इस